नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमर यादव, प्रतियोगी छात्र प्रशासनिक सेवा। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक दोस्तों यह परीक्षा संपन्न होगी। दोस्तों, इस परीक्षा में यद्यपि कि 8 पेपर होते हैं दोस्तों, एक हिंदी निबंध के होता है, एक हिंदी निबंध का पेपर होता है दोस्तों। 4 सामान्य अध्ययन के, जिसे जीएस कहा जाता है, जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस सेकेंड, 4 और 2 दोस्तों मुख्य विषय के, जिसमें आपने जो भी विषय चुना हो। जैसे कि मेरा इतिहास सब्जेक्ट है, किसी का भूगोल होगा, किसी का राजनीतिक शास्त्र होगा, किसी का समाज शास्त्र होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का संस्कृत, इसी तरह किसी का साइंस बैकग्राउंड भी होगा दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मुख्य परीक्षा को बहुत समय नहीं रह गया है और तत्काल निर्णय लेकर आप जल्द से जल्द तैयारी में लग जाएं। यद्यपि कि बहुत समय नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो आप तो जानते हैं कि आपको बहुत कुछ नॉलेज हो गया है, और थोड़ा बहुत ही नॉलेज, जैसे कि आपको समसामयिक याद रखने हैं, जैसे सरकार के डाटे हैं, जैसे निबंध लिखना है तो जनसंख्या से आ गया तो जनसंख्या से संबंधित कुछ डाटा, सरकारी मंत्रालय है, जैसे भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं, गृह मंत्रालय है, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है, आर्थिक मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, जनजाति मंत्रालय है, जो भी है, जैसे भी जो भी है, आप जानते हैं दोस्तों, उन विभागों के आपको थोड़ा आंकड़े इकट्ठा करने होंगे। बाकी चाहे इतिहास हो, उसमें सामान्य क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपने प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास के क्वेश्चन पढ़े हैं तो दोस्तों उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको पता होंगे, और आप मार्केट से यद्यपि कि लाए भी होंगे, शिल्पी पब्लिकेशन का अंशाल पेपर, अन्य प्रकाशन भी हो सकते हैं, लेकिन शिल्पी ही हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों ज़्यादातर। उसमें विगत परीक्षाओं के पेपर होते हैं, यूपीपीसीएस के, अन्य स्टेट कमीशन के भी, कुछ लोग आईएएस के भी प्रश्न हल करते हैं मुख्य परीक्षा के। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं कि आप जो पूर्व की तैयारी किए हैं उन्हीं तैयारियों को बरकरार रखिए। आप करेंट अफेयर को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज में बनाए रखने का प्रयास करें, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करें दोस्तों। आंसर राइटिंग करने से ही भलाई है। जितना अच्छा आप आंसर राइटिंग कर ले जाएंगे उतना ही अच्छा आप नंबर उठा पाएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है दोस्तों। प्रश्न अगर आप छोड़ेंगे तो आप परीक्षा से बाहर होंगे। आप जो भी लिखिए सटीक लिखिए, एक मुश्त होकर लिखिए, और परीक्षा का उचित उत्तर दीजिए। प्रश्न जो पूछा जाए वही आपको लिखना भी है। ऐसा नहीं कि प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और आप दूसरा लिख रहे हैं। टू द पॉइंट लिखिए, एकदम सटीक उत्तर दीजिए। इसलिए दोस्तों लग जाइए, बहुत समय नहीं है और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने बस एक ये मोटिवेशन वीडियो भेजा है आप लोगों के लिए, और इसको आप देखें, क्योंकि मैं खुद इस तैयारी में लगा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप भी जम के लग जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और हल करिए। निबंध की रही बात दोस्तों, तो घटना चक्र की अभी जल्द ही एक पत्रिका प्रकाशित हुई है मार्केट में, उससे आप लेकर निबंध को आप अच्छे से समझ सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुख्य
परीक्षा का, पीसीएस का, आईएएस का या अन्य स्टेट कमीशनों का आप ले सकते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में पीसीएस में दोस्तों आपसे क्षेत्रीय चीज़ों भी पूछेगा, जैसे क्षेत्रीय इतिहास, क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय पर्यावरण, क्षेत्रीय समाज, सारी चीज़ें दोस्तों। आपका सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध थोड़ा सा अलग रहेगा, बल्कि नैतिक शास्त्र भी आपसे पूछेगा, तो आपके आसपास इर्द गिर्द चीज़ों से, आपके व्यक्तिगत जीवन से ही पूछेगा। नीति शास्त्र का मतलब ही होता है दोस्तों आपके अंदर जो नैतिक बदलाव है, आपका आचरण, आपका चरित्र जैसा है, कैसा आप बिहेव करते हैं। कल के प्रशासनिक सेवा में आप बैठेंगे जिस कुर्सी पर, तो आपसे ये उम्मीद की जाएगा कि आपका आचरण नैतिक हो, आप सदाचारी हों, हर चीज़ को समझते हों, आप एक लोक सेवक बन के जाएंगे। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं, आप उसको अच्छे से समझें और कार्य करें। ये जो एक छोटी सी वीडियो आपके लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए मैं भेज रहा हूँ, और बाकी अगली वीडियो जब भी रिलीज की जाएगी वो आपके मुख्य परीक्षा संबंधित होगी दोस्तों। कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, हर एक विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरी भी परीक्षा है, इसलिए दोस्तों मैं लगा हूँ। धन्यवाद आपको, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।